हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक तरह का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कुछ बिहेवियर शो कर रहा हो। और वो बिहेवियर क्या क्या है? तो पहला बिहेवियर है कि there are only two possible outcome of a trial within the experiment। यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें जो हम ट्रायल कर रहे हैं उसका दो ही आउटकम होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा? तो जैसे अगर एग्जांपल हम लें टॉसिंग ए कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हेड आए तो वो मेरे लिए सक्सेस कहलाएगा, और अगर हम टॉस कर रहे हैं हेड नहीं आया टेल आया तो वो मेरे लिए फेलियर हो गया। तो यहां पर जो हमारा दो पॉसिबल आउटकम है टॉसिंग ऑफ कॉइन में, वो हमारा हेड या टेल है। फिर कहता है देयर एन नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट, यानी कि अगर हमें मेंशन किया गया है कि कॉइन को हमें टॉस करना है 20 बार और फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा। ओके, तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो कितना है? 20, क्योंकि हमें 20 बार कॉइन को टॉस करना है। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो फाइनाइट है, यानी कि काउंटेबल होना चाहिए। तो जो भी नंबर ऑफ ट्रायल मेंशन किया गया है वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ऑल द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। सभी ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉइन की बात करें तो मान लेते हैं हम एक बार कॉइन को टॉस किए और हमारे पास टेल आया, हम दूसरी बार कॉइन को टॉस किए हमारे पास हेड आया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टॉस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो हमारा टेल आया वो दूसरी बार हेड को इफेक्ट कर रहा हो, ऐसा कहीं से नहीं होता है। और लास्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू पॉसिबल आउटकम इज सेम फॉर ईच ट्रायल, और हर एक ट्रायल के लिए जो दो आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी है वो सेम होना चाहिए। जैसे हमारा टॉसिंग ऑफ कॉइन्स में होता है, कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। ओके, तो ज्यादातर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल जो है वो हम लोग कॉइन के केस में करते हैं या डाइस के केस में करते हैं, यानी कि पासे के केस में। तो उस तरह के केसेस में, एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी ज्यादा रहे, फाइनाइट रहे लेकिन काफी ज्यादा रहे, तब हम वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका जो फंक्शन है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो p ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू पावर एक्स क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स। ये जो एन सी एक्स है वो एक्चुअली स्टूडेंट एन सी आर है, यानी कि कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, और इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो इस तरह से हम लोग एन सी एक्स को लिख सकते हैं। यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये और ये दोनों सेम ही है। तो एन सी एक्स पी रेस टू पावर एक्स क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स, जहां की एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्स है हमारा वेरिएबल, और ये कैसा वेरिएबल है? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ओके, पी क्या है? पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। अब इस चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास Q है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस पी में, और उसके बाद रेस टू पावर n माइनस एक्स। तो कई बुक्स में इस तरह से इक्वेशन मेंशन किया रहता है, कई बुक्स में ये इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मीन ऑफ बाइनोमियल
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का कैलकुलेशन यहां पर करना है। ओके, अब मीन क्या होता है? तो मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स which is equal to mu which is equal to for a discrete random variable। ओके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? तो सम ऑफ द x इज इक्वल टू 0 टू n x इंटू p ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए करते हैं। x बार इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x which is equal to sum of the x is equal to 0 to n x into ncx into p raised to power x into q raised to power n minus x। यही है हमारे पास p raised to power x, q raised to power n minus x, और ये जो p है स्टूडेंट ये स्मॉल p है। ओके सॉरी, फिर से लिख देते हैं, ये p क्या है? ये स्मॉल p है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो NCX है और ये जो समेशन दिया हुआ है इसको अब हम धीरे धीरे ओपन करना शुरू करेंगे। तो हम लोग म्यू से इसको लिखते हैं और हम लोग इसको ओपन करेंगे। किसको ओपन करना है? सम ऑफ द x इक्वल टू 0 से लेकर के n x इंटू NCX इंटू p रेज टू पावर x इंटू q रेज टू पावर n माइनस x विच इज इक्वल टू, क्या करेंगे? समेशन को खोलना शुरू करेंगे। तो पहले x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0। x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 रखे, 0 इंटू क्या हो जाएगा? c n 0 इंटू p 0 इंटू q n माइनस 0 प्लस, अब क्या करेंगे? x के जगह पर 1 रखेंगे। क्या करेंगे? x के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी n1 इंटू पी रेस टू पावर 1 इंटू क्यू n माइनस 1 प्लस, अब क्या करेंगे? 2 रखेंगे, सी n2 पी रेस टू पावर 2 क्यू रेस टू पावर n माइनस 2। अब क्या करेंगे? अब 3 रखेंगे, 3 nc3 पी क्यू रेस टू पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, लास्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट? लास्ट में x के जगह पर हम लोग n को पुट करेंगे, तो n इंटू c रेस टू पावर n अपॉन n इंटू p रेस टू पावर n इंटू q रेस टू पावर n माइनस n। अब हम यहाँ पर जो NCX है इसको फर्दर ओपन करेंगे। तो NCX के लिए हम बताए थे क्या लिखते हैं? n फैक्टोरियल बटा में n माइनस एक्स का होल फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो अब इसको हम लोग ओपन करते हैं। देखो पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 0, तो इसको खत्म कर देते हैं। यहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, 1 इंटू NC1 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल p रेस टू पावर 1 इंटू q रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल बटा में n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर q रेस टू पावर n माइनस 2 प्लस 3 इंटू NC3 है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल p q इंटू q n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n फैक्टोरियल बटा में n माइनस n का होल फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल p रेस टू पावर n इंटू q रेस टू पावर 0।
ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टोरियल वाला है इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या लिखाएगा, 1 इंटू एन फैक्टोरियल बटा में क्या था। अब देखो एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल बटा में एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू वन का फैक्टोरियल इंटू पी रेस टू पावर वन एंड क्यू रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस। अब कहोगे सर एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल कैसे लिख दिए। तो ये ऐसे होता है, देखो अगर तुमसे कोई 6 का फैक्टोरियल पूछता है तुम क्या लिखते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, यानी कि अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो एक्चुअली हम लिख क्या रहे हैं, हम सबसे पहले लिख रहे हैं 6 इंटू 6 माइनस वन इंटू 6 माइनस टू इंटू 6 माइनस थ्री इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। ओके, यानी कि ये क्या है, ये 6 इंटू 6 माइनस वन का फैक्टोरियल है। ठीक, 6 माइनस वन क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो इस तरह से लिखाता है। तो इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम n के लिए लिख रहे हैं। ओके, अब यहां चलेंगे, प्लस 2 इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये n माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल बटा में n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और उसके साथ क्या है, पी स्क्वायर क्यू एन माइनस टू, पी स्क्वायर क्यू एन माइनस टू। ओके, ये हो गया। आगे प्लस 3 इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल बटा में एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या है, पी क्यू इंटू एन माइनस थ्री, पी क्यू रेस टू पावर एन माइनस थ्री प्लस एन इंटू, इसको ध्यान से देखोगे, एन माइनस एन जीरो, एन माइनस एन जीरो, जीरो का फैक्टोरियल वन, एन फैक्टोरियल कट गया तो ये बच गया एन पी रेस टू पावर एन और क्यू रेस टू पावर जीरो वन, तो एन पी रेस टू पावर एन, तो एन पी रेस टू पावर एन। अब कैंसिल आउट कर देंगे, जो जो ऊपर नीचे का टर्म है खत्म, ठीक है, ये दो खत्म, ये भी दो खत्म, या दो रहने देते हैं अभी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, नीचे 3 है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा n इंटू पी रेस टू पावर वन क्यू रेस टू पावर n माइनस वन प्लस 2 इंटू n इंटू एन माइनस वन का होल टू फैक्टोरियल पी स्क्वायर क्यू एन माइनस टू प्लस 3 इंटू ये डॉट 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 प्लस ऐसे है 3 इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल पी रेस टू पावर क्यू रेस टू पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला टर्म एन पी रेस टू पावर एन। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग n और p को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, n और p को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों ले रहे हैं वो आगे पता चलेगा, तो देखते जाओ। n और p को हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो n p को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा q रेस टू पावर n माइनस वन प्लस 2 इंटू, अब देखो ये वाला n तो बाहर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा n माइनस वन का होल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर ये आ जाएगा p रह जाएगा, एक p बचेगा, तो p और q रेस टू पावर n माइनस टू प्लस
3, अगेन ये n बाहर चला जाएगा, n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक p बाहर चला गया तो p स्क्वायर क्यू n-3 प्लस डॉट 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 प्लस, यहां से n बाहर चला गया और एक p बाहर निकल गया, तो एक p जब बाहर निकल जाएगा, एक p जब बाहर निकल जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा p रेज टू पावर n-1, p रेज टू पावर n-1। ओके, अब क्या होगा, अब देखो ये जो टर्म है, ये जो पूरा एक्सपेंशन है, ये जो पूरा एक्सपेंशन है, सॉरी ब्रैकेट छूट गया, ये जो पूरा एक्सपेंशन है हमारा, ये किसका एक्सपेंशन है, तो ये एक्सपेंशन जो है x प्लस वाई रेस टू पावर n का एक्सपेंशन है। तो ये जो एक्सपेंशन है वो किससे मैच करता है, तो ये जो एक्सपेंशन है उसको अगर आप निकालिएगा, इस एक्सपेंशन को अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्सपेंशन है आपका q प्लस p रेस टू पावर n-1 का। ठीक है, ये जो एक्सपेंशन है आपका, ये किसका एक्सपेंशन है, ये है q प्लस p रेस टू पावर n-1 का एक्सपेंशन है। ओके, तो सीरीज एक्सपेंशन अगर आप देखिएगा तो x प्लस वाई का होल रेस टू पावर n-1 का जो एक्सपेंशन आएगा वो यही आएगा। ओके, तो ये किसका एक्सपेंशन है, q प्लस p का होल रेस टू पावर n-1 का एक्सपेंशन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, अब देखो q प्लस p क्या होता है, 1 होता है, q प्लस p क्या होता है, 1 होता है फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग यहां पर देख चुके हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखिएगा तो p प्लस q क्या होता है, 1 होता है, तो उसी का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। p प्लस q क्या है, 1 है, रेस टू पावर n-1, ये है आपका म्यू, दस म्यू इज इक्वल टू n p that is expectation of x is equal to x bar which is equal to mu which is equal to n into p for a binomial distribution। तो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टूडेंट जो मीन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा n इंटू पी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में नंबर ऑफ ट्रायल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा मीन का वैल्यू होगा। ओके, हालांकि इसका प्रूफ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ये एक्सपेंशन जो है इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डील नहीं किए हैं, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, हमें इन रिजल्ट का ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप अगर चाहें तो x प्लस वाई का होल रेज टू पावर n-1 का एक्सपेंशन देख सकते हैं, जो आप लोग 12th में पढ़े हैं। इसको जब आप एक्सपैंड करिएगा तो इसी के तरह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बस p और q के जगह क्या आएगा, x और y रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा जा करके, अगर यहां पर कोई कंफ्यूजन हो फर्दर तो। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।